Hello students, today we will study the lesson 2 The Lion King. The Lion King मतलब जंगल का राजा। तो जो जंगल का राजा है वो कौन होता है? लॉयन। तो यहाँ पर लॉयन किंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देख लेते हैं। डू यू लाइक स्टोरीज़? बच्चों, क्या आप स्टोरीज कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? बिल्कुल, सभी बच्चे करते हैं, आप भी करते होंगे। इफ़ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड और रीड। तो कोई एक कहानी के बारे में बताइए, और या जो आपने सुनी या पढ़ी हो। तो बच्चों, हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, तो उसमें कोई भी कहानी हो सकती है। कि जैसे हमने लास्ट टाइम द लॉयन एंड द रैबिट पढ़ी थी, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपने और भी पढ़ रखी होंगी। दूसरा है, हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? हाँ, जो मैंने अभी कहानी का नाम बताया आपका, द लॉयन एंड द रैबिट, और एक द रैबिट एंड द टोर्टवाइस, ये दोनों ही कहानियाँ किसके बारे में हैं? एनिमल्स के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? सभी जानते हैं, द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वाई ही इज़ called why he is called the king of the forest? We know very well why he is called, because जो lion है वह it is very strong and powerful animal, that's why it is the king of the forest. चलिए बच्चों, अभी अपना जो लेसन है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम एक लाइन पढ़ते जाएंगे और उसका मीनिंग साथ साथ आपको बताते जाएंगे। आपने हर एक वर्ड को ध्यानपूर्वक देखना है और शुरू करना है। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं क्या हूँ? किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। तो यानी कि जब ये लाइन आई है आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो इस बात से हमें पता चल गया है कि जो कहानी है कौन बता रहा है, वो जो किंग है फॉरेस्ट का वो बता रहा है। और यहाँ पर हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वह अपनी कहानी बता रहा है। माई किंगडम का मतलब है मेरा साम्राज्य, मेरा राज्य। हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर। तो जो मेरा राज्य है वो पहले क्या था? कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, या मेरा राज्य पहले बहुत सुंदर था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ ऑल टॉल ट्रीज। जो जंगल था, हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज, जो जंगल था वह ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा हुआ था। टॉलर देन, बहुत अधिक ऊंचे। देन यूअर टॉलेस्ट बिल्डिंग, तुम्हारी सबसे ऊंची बिल्डिंगों से भी ऊंचे। जो शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, तो जंगल में उससे भी बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। ऐसा जो किंग लॉयन है वो बता रहा है। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, न केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष। देयर वाज क्लाइंबर्स होती हैं बच्चों वल्लरियाँ या बेल, जो बेल चढ़ती हैं पेड़ के ऊपर, उन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो ये क्लाइंबर्स थी। बशेज, झाड़ियाँ, श्रब्स भी बड़ी झाड़ियों को बोलते हैं। एंड ग्रास टू, और वहाँ पर घास भी थी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? जो जंगल का राजा लॉयन है वो बता रहा है कि मेरे राज्य में ना केवल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, देयर वर क्लाइंबर्स, वहाँ पर क्या थी? बेलें थी, झाड़ियाँ थी, और कुछ बड़ी झाड़ियाँ थी, और घास भी था। द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स। द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल का मतलब है कि बहुत सुंदर नज़र आता था। विद वाटर स्प्रिंग्स, किस कारण से? क्योंकि जंगल में बहुत सारे पानी के झरने थे। जो वाटर स्प्रिंग्स है बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पानी के झरने। पूल्स, तालाब, हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, वैलीज, घाटियाँ थी, एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरीज, और बहुत सी अद्भुत सुंदर दृश्य थे वहाँ पर। और वैसे ही बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि जब आप कभी जंगल में गए हों तो जंगल में क्या है? सभी कुछ बहुत सुंदर होता है, चाहे पानी के झरने हों, चाहे जीव जंतु हों, पक्षी हों, ये सभी हैं। तो ये जो है लॉयन किंग है, यहाँ पिक्चर में देख भी पा रहे हों लॉयन किंग को, वह अपनी जो कहानी है जंगल की वह बता रहा है। डियर्स क्या होती हैं बच्चों? डियर्स हैं
हिरने, टाइगर्स बाघ या चीते, एलिफेंट्स हाथी, बियर्स भालू, मंकीज बंदर, क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ होते हैं, वोल्स भेड़िए, पीकॉक्स मोर, मैना को मैना ही बोलते हैं, आउल्स उल्लू, पीजन कबूतर्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट। माई सब्जेक्ट का मतलब है मेरी प्रजा, मेरी जनता थे। तो यहाँ पर जो लोयन किंग है वह बता रहा है कि हिरने, टाइगर्स, एलिफेंट हाथी, बियर्स भालू, मंकीज बंदर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और बहुत से अन्य जानवर मेरी प्रजा थे। वी हैड हमारे पास था, इनफ फूड टू ईट बहुत सारा खाना, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक हमारे पास बहुत सारा खाना खाने के लिए और बहुत अधिक पानी था पीने के लिए। प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए, प्लेंटी ऑफ बहुत अधिक, इनफ फूड पर्याप्त खाना था। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पीने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी था। माई बर्ड्स मेरे पक्षी, सैंग होता है गाना, द स्वीटेस्ट सॉन्ग मतलब बहुत सबसे मीठा गाना, जो मेरे पक्षी हैं वह सबसे मीठा गाना गाते थे। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसिस मेरे जो जानवर थे, जंगली जानवर थे, वो दौड़ा करते थे, लॉन्गेस्ट रेसेस सबसे लंबी दौड़े, वो जंगल में सबसे लंबी दौड़ा करते थे। क्यों बच्चों ऐसा कह रहा है? क्योंकि जो जंगल था वह दूर दूर तक फैला हुआ था। उन दिनों जंगल क्या थे? बहुत दूर तक फैले हुए रहते थे। ओवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे, जैसे बच्चों हमारे इंसान के बच्चे होते हैं वैसे ही जो एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल या वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। द कब्स क्या होते हैं? जो शेर है उनके बच्चों को बोलते हैं लैम्स। जो हम भेड़ या शीप उनके बच्चों को बोलते हैं फान्स बोलते हैं हिंड के बच्चों को। तो वहाँ पर हमारे बच्चे, शेर के बच्चे, भेड़ या बकरियों और जानवर जो हिरने हैं उनके बच्चे मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर जंगल में घूमा करते थे आज़ादी से, बिना किसी के डर के। तो विदाउट फियर क्या है? बिना किसी डर के। वी ऑल लिव्ड हम सभी रहते थे, हैप्पीली इन द फॉरेस्ट हम जंगल में बड़ी खुशी के साथ रहते थे, ओवर होम और जंगल क्या था? हमारा घर था। तो यह जो है लोयन किंग वह अपने राज्य के बारे में, अपने जंगल के बारे में यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। आगे है द हिल ट्राइब्स। हिल ट्राइब्स हैं आदिवासी लोग जो पहाड़ियों में रहते हैं। आल्सो लिव्ड अस हमारे साथ जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वह भी रहा करते थे। दे वर हैप्पी वे खुश थे, विद वट द फॉरेस्ट गेव देम उन्हें जंगल जो कुछ भी दिया करता था वह उसके साथ क्या थे? खुश थे, वह उसका आनंद लिया करते थे। दे वर्शिप्ड होता है पूजा करना, फॉरेस्ट एज गॉड जंगल की भगवान की तरह पूजा करते थे। जैसे बच्चों हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, जो आदिवासी लोग थे वो जंगल को ही भगवान मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। और यह अच्छी बात भी है क्योंकि जो जंगल है वह हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। उन्हीं से ही हमें क्या मिलता है बच्चों? उन्हीं से हमें जो हैं फल मिलते हैं, उनसे औषधियाँ मिलती हैं, लकड़ी मिलती हैं। तो यह जंगली जानवरों का आवास स्थान भी है। वन वर्षा लाते हैं और वनों से हमें क्या मिलती है? जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी मिलती है। तो इसके बाद क्या है कि वो जो हैं क्या करते थे? वो जंगल की भगवान की तरह पूजा करते थे भगवान मानकर। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ। इंजॉय है आनंद लेना, और जो टच ऑफ द अर्थ है धरती का स्पर्श, वे धरती के जो स्पर्श है उसका आनंद लिया करते थे। द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस। द स्मेल ऑफ द एयर जो हवा की सुगंध है या जो हवा में सुगंध है उसका आनंद लेते थे। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस और जो ताजगी है, फ्रेशनेस होती है ताजगी, उस ताजगी का भी जंगल में आप देखते हैं कि चारों तरफ बड़ी ताजगी, फ्रेशनेस रहती है, उसका आनंद भी लिया करते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? इन सब में सबसे ऊपर दे लव वो प्यार करते थे द फॉरेस्ट जंगल को,
एंड और करते थे रिस्पेक्ट ओवर फ्रीडम, हमारी जो स्वतंत्रता है उसका वह सम्मान करते थे। तो यहाँ पर जो यह लायन किंग है वह जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में बता रहा है कि वे लोग जो जंगल है उसका सम्मान करते थे, जो धरती का स्पर्श है उसका आनंद लेते थे, हवा की सुगंध का आनंद लेते थे और जंगल में जो ताजगी जो फ्रेशनेस होती थी उसका भी आनंद लिया करते थे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे ऊपर महत्वपूर्ण बात ये है कि वह सभी जंगली जानवरों से प्यार करते थे और उनकी आज़ादी का सम्मान करते थे। तो आगे है, अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हो कि क्या बता रहा है, बट नाउ, परंतु अब एवरीथिंग, सब कुछ है चेंज्ड, बदल गया है, परंतु अब एवरीथिंग है चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल, तुमने, हे अपने आप को सभ्य कहने वाले इंसानों, एंटर्ड माई किंगडम, तुमने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है। तो अब वो किन को कह रहा है, उन सभी लोगों को जो नगरों में या शहरों में रहते हैं और जो अपने आप को सभ्य कहलाते हैं। जो ये सिविलाइज्ड पीपल है ये सभ्य लोग हैं। एंटर्ड माई किंगडम, तुमने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है। तो जाते हैं लोग जंगलों में घूमने, तो अब उनके बारे में क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिए। आई थॉट, मैं सोचता था, यू विजिटेड माई किंगडम टू इन्जॉय इट्स ब्यूटी, कि मैं सोचता था कि तुम लोग मेरे जंगल में, मेरे साम्राज्य में आते हो इसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए। इन्जॉय इट्स ब्यूटी मतलब सुंदरता का आनंद लेने के लिए, कि जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वह जंगल में किस लिए जाते हैं, वह मनुष्य जंगल की जो सुंदरता है उसका आनंद लेने के लिए जाते हैं। परंतु शेर क्या कहता है कि आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर, कि जब तुम यहाँ यात्री की तरह घूमने आते थे, विजिटर होता है यात्री, हैप्पी खुश होता था कौन, राजा जंगल का। तो शेर कहता है कि मैं बहुत खुश होता था जब तुम यहाँ यात्री की तरह घूमने आते थे। और क्यों खुश होता था, एज, क्योंकि आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, क्योंकि मुझे अपने राज्य पर गर्व था, क्योंकि उसका राज्य क्या था, बहुत सुंदर था। बट आई वॉज रोंग, तो अब क्या कहता है, बट परंतु, आई वॉज रोंग, मैं क्या था, मैं गलत था, आई वॉज रोंग, मैं गलत था। यू आर ग्रीडी, तुम लालची हो, एंड अनकाइंड, और तुम लालची होने के साथ साथ निर्दयी भी हो, तुम में दया नहीं है। और ऐसा जो लायन किंग है वो क्यों कह रहा है, यू कट ट्रीज, तुमने पेड़ों को काट दिया है, फॉर योर सेल्फिश वांट, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, सभी जंगलों को काट दिया है और वहाँ पर उनको काट कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है। यू हंट एनिमल्स, तुमने मार दिया है एनिमल्स को, जानवरों को, फॉर फ्लैश, उसके मांस के लिए, स्किन, उनकी खाल के लिए, टस्क, उनके सींगों के लिए, और क्लाज, पंजों के लिए। कि वह बताता है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वह इतना स्वार्थी है कि उसने सभी पेड़ों को भी काट दिया है और सभी जानवरों को मार दिया है, उनके मांस के लिए, उनकी त्वचा के लिए, खाल के लिए, उनके सींगों के लिए और उनके पंजों के लिए। तो यहाँ पर जो शेर है वह मनुष्य के बारे में बता रहा है कि वह कितना स्वार्थी और निर्दयी है और लालची है। आगे है, मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स बच्चों बताया मैंने प्रजा है, कि मेरे बहुत से जो प्रजा है डाइड, मर चुकी है, एंड ओवर नंबर डिक्रीज्ड, और हमारी जो संख्या है वह घट चुकी है, हमारी संख्या घट चुकी है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज, मोस्ट मैंने अधिकतर, ऑफ द ट्रीज पेड़, अधिकतर पेड़ वर कट, काटे जा चुके हैं, एंड फॉरेस्ट बिकम बेयर, और जो जंगल है वो बिल्कुल ही नगन या एकदम से बंजर हो गया है, समाप्त हो चुका है। हंटर्स, शिकारी, एंड द स्मगलर, तस्कर्स, शिकारी और तस्कर्स, अमंग यू, तुम में से, अमंग यू का मतलब है मनुष्यों में से, जो शहरों में रहते हैं, जो लालची हैं, कि शिकारियों ने और तस्करों ने जो तुम में से हैं, अटैक्ड माई किंगडम, मेरे राज्य पर आक्रमण किया, अगेन एंड अगेन, बार बार, कि तुम में से शिकारियों ने और तस्करों ने बार बार मेरे राज्य पर आक्रमण किया है। यू आइदर किल्ड, या तो तुमने मार दिया है, और कैप्चर्ड, या बंदी बना लिया है, माई एनिमल्स एंड द बर्ड्स, मेरे जंगली जानवरों को और पक्षियों को। तो बच्चों ऐसा देखने में आता है
कि जो मनुष्य है वह जानवरों को या तो मार देता है या वह उनको अपना बंदी बना लेता है। कई लोग घरों में भी बंदी बना कर रखते हैं, या और जो सर्कस वगैरह है वहाँ भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो जंगल का राजा शेर है वह यह बात कह रहा है। यूरोप्ड, तुमने क्या किया है, चुरा लिया है, लूट लिया है, ओवर रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों को। रिसोर्सेज क्या है बेटा, वह संसाधन है जो भगवान ने हमें प्रदान किए हैं। पानी, पेड़, पहाड़, भूमि, घाटियाँ, जंगली जानवर, ये सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया है। यू आर मर्सीलेस, मर्सीलेस होता है जिसमें दया नहीं होती, जो निर्दया होता है। तुम एकदम से निर्दयी हो, तुम में दया नहीं है। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने जंगल को नष्ट कर दिया है। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, जबकि तुम जानते हो कि इन जंगलों के बहुत से फ़ायदे हैं। इन जंगलों के बहुत से फ़ायदों को जानते हुए भी तुमने क्या किया है, इन जंगलों को नष्ट कर दिया है। इवन नाउ, और अब भी, आई एम द किंग, और अब भी मैं इस जंगल का राजा हूँ। बट वट हैड बिकम, परंतु पता क्या हो गया है, ऑफ माई किंगडम, मेरे राज्य का, एंड माई सब्जेक्ट्स, और मेरी प्रजा का। तो शेर कहता है कि मैं अब भी राजा हूँ, परंतु देखो कि मेरा जो राज्य है उसका और मेरी प्रजा का क्या हो गया है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, परंतु अब इस विषय में खेद करने से क्या उपाय, कि इसका क्या लाभ हो सकता है। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, कि क्या तुम सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, क्या तुम सभी मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। आर नॉट यू, क्या तुम अपने आप को नहीं मानते। थिंक वेल, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो। प्लीज़ फाइंड, और पता करो, और कृपया फाइंड ए सोल्यूशन, इसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन खोजिए। टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कोई समाधान खोजिए। तो शेर कहता है कि तुमने जो इस जंगल का ये बुरा हाल कर दिया है, तो इसके बारे में तुम अच्छी तरह सोचो और कृपा करके इस समस्या का कोई समाधान खोजिए। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कि ये कहानी किसकी है, ये जंगल के राजा शेर की है। वह जंगल के बारे में जो है वह हमें बता रहा है कि किस प्रकार से लोगों ने क्या कर दिया है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जंगल को नष्ट कर दिया है। तो बच्चों, यह आपका लेसन है, आप इसका समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो जंगल का राजा शेर है वह क्या कहना चाहता है। आप भी इस लेसन को अच्छी प्रकार से पढ़िए और इसमें जो आपको मैसेज दिया गया है उसका पालन कीजिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, और बिना कारण के ना तो जानवरों को ना कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यह आपका लेसन था। तो सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो इसके मीनिंग है, इसका अर्थ है, उसे समझें।